हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज़ इंग्लिश फील्ड। फ्रेंड्स, आज की हमारी जो सीरीज़ है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है और डेली इसमें आपको 15 क्वेश्चंस मिलते हैं जो कि एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट है। इफ़ यू वांट टू क्रॉस चेक देन यू शुड क्रॉस चेक फॉर योर बेनिफिट। तो आप देख सकते हैं इन क्वेश्चंस को और अटेम्प्ट करिए और अपने मार्क्स भी शेयर करिए। और विदाउट मेकिंग एनी डिले देखते हैं कौन कौन से वो क्वेश्चंस हैं। ये सारी जो सीरीज़ है वो आपकी एलटी में भी काम आएगी, टीजीटी पीजीटी में भी बहुत काम की सीरीज़ है। तो चलिए देखते हैं कौन से हैं वो क्वेश्चंस। So, our first question is: in addition of curiosity to the desire of beauty, was romanticism in English literature? ठीक है, it was defined by, ऐसा किसने डिफाइन किया था कि एडिशन ऑफ क्यूरियोसिटी, क्यूरियोसिटी मतलब एक जो आपको जिज्ञासा रहती है, टू द डिज़ायर ऑफ ब्यूटी, ब्यूटी की डिज़ायर में। सो दिस इज वॉज द रोमांटिसिज्म इन इंग्लिश लिटरेचर। सो दिस वॉज डिफाइंड बाय हुम? तो ये जो है वॉल्टर पिटर ने डिफाइन किया था इस तरीके से रोमांटिसिज्म को, द एडिशन ऑफ क्यूरियोसिटी टू द डिज़ायर ऑफ ब्यूटी। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो होगा ए। नेक्स्ट देखते हैं, आर्ट एग्जिस्ट फॉर द सेक ऑफ इट्स ब्यूटी अलोन एंड दैट इट नीड सर्व नो पॉलिटिकल, डाइडैक्टिक और अदर पर्पस। ठीक है, जो आर्ट होती है वो क्या होती है, वो उसकी ब्यूटी में ही आर्ट होती है। इफ़ यू आर इन सर्च ऑफ प्योर ब्यूटी, तो वो उसकी ब्यूटी, उस आर्ट की ब्यूटी उस ब्यूटी में ही छुपी होती है, उस कला में होती है। एंड दैट इट नीड सर्व नो पॉलिटिकल, जिसको कि किसी पॉलिटिकल एस्पेक्ट की, डायडेक्टिक रिमार्क की और या फिर किसी और पर्पस की ज़रूरत नहीं होती है। क्योंकि एक जो सच्ची कला होती है वो अपनी सुंदरता से ही पहचानी जाती है, आर्ट फॉर आर्ट से। ठीक है, तो दिस इज़ एन एक्सक्लूसिव फीचर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट। तो आर्ट फॉर आर्ट से इस तरीके से फ्रेज भी आ जाता है। तो इसमें से कौन सा मूवमेंट है जो इससे रिलेटेड है? एस्थेटिज्म है। ठीक है, बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, अ डी बेस्ड फॉर्म ऑफ ट्रेजेडी इज नोन एज, डी बेस्ड फॉर्म ऑफ ट्रेजेडी जो होती है वो होता है मेलोड्रामा। ठीक है, और जिस तरीके से फार्स होता है उसको हम लोग बोलते हैं कॉमेडी। ठीक है, वो भी एक कोर्सर फॉर्म ऑफ कॉमेडी होता है। उसी तरीके से मेलोड्रामा डी बेस्ड फॉर्म ऑफ ट्रेजेडी होता है। सो द करेक्ट आंसर इज मेलोड्रामा। डोरियन एंड पिंडारिक आर द टाइप्स ऑफ व्हाट फाउंड इन ग्रीक लिटरेचर। इस तरीके से फिलर्स में भी आ सकता है कि ग्रीक लिटरेचर में ये मिलता है और इसे क्या बोलते हैं, पिंडारिक और डोरियन को। तो ये तो मेरे ख्याल से आपको पता चल ही गया होगा। ये दोनों ही ओड के फॉर्म हैं, ओड के टाइप्स हैं। तो ओड्स इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, इट वॉज थॉमस याट, ठीक है, एंड हेनरी हॉवर्ड हु इंट्रोड्यूस्ड क्या टू इंग्लैंड। थॉमस याट, ये मैंने पिछले वाले टेस्ट सीरीज में कराया है आपको। और आपको जब मैंने इसका कंसेप्ट बताया था, अभी बताऊंगी तो आंसर पता चल जाएगा आपको। तो उसमें भी मैंने आपको ये क्लियरली मेंशन किया है। अगर वो सारे वीडियोस आपने ध्यान से देखे हैं तो आप इजीली इन सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हो। पैटर्न डिफरेंट डिफरेंट है क्वेश्चन का, लेकिन जो कंसेप्ट है वो सेम है, जैसा कि मैं हर वीडियो में आपको ये चीज़ बताती हूँ। सो बी इज़ द करेक्ट आंसर। थॉमस याट को, सॉरी, थॉमस याट ने इंट्रोड्यूस किया था इंग्लैंड में सोनेट को। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आ जाता है दैट हु इंट्रोड्यूस सोनेट इन इंग्लैंड फॉर द फर्स्ट टाइम। सो थॉमस याट। नाउ द ग्रीक्स फॉलोड 3 यूनिटीज इन देयर प्लेस, नेमली टाइम, प्लेस एंड। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? एक्शन। ये मैंने आपको मेरे लास्ट वीडियो में भी बताया था। इसका जो 13th पार्ट है उसको आप ज़रूर देख लीजिएगा। आई विल प्रोवाइड यू लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। मैं जो बोलती हूँ कि आई विल प्रोवाइड यू लिंक्स इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स, तो वो सिर्फ बताने के लिए नहीं होता है। प्लीज़ उसको चेक ज़रूर करा करिए, क्योंकि ये फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट है, एग्जाम ओरिएंटेड है, बहुत बेनिफिशियल होता है, जिसके लिए आप पता नहीं कितने कितने पैसे कहाँ कहाँ अपने इन्वेस्ट करते हैं और तब वो चीज़ें आपको पता नहीं ऑथेंटिकली मिलती भी है या नहीं मिलती। तो जो है वो सच है, तो आपको इसका बेनिफिट उठाना चाहिए। नेक्स्ट है, एलेक्जेंड्राइन, अ लाइन ऑफ 6 iambic feet
इज फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टैंजा टाइप इन इंग्लिश पोइट्री। इनमें से जो अलेक्जेंड्राइन है वो किस में पाया जाता है, ठीक है। तो अलेक्जेंड्राइन जो है एक वर्स लाइन होती है जिसमें 6 एम्बिक फीट होते हैं, जिसको कि हम एम्बिक हेक्सामीटर भी बोलते हैं, क्योंकि 6 होते हैं इसलिए हम उसे एम्बिक हेक्सामीटर भी बोलते हैं। और जो आपका स्पेंसेरियन स्टैंजा है यानी कि सी, जो आपका स्पेंसेरियन स्टैंजा है उसमें अलेक्जेंड्राइन का यूज़ होता है, और जो फाइनल लाइन होती है उसमें यूज़ होता है 8th लाइन के बाद में, जिसमें कि 5 एम्बिक फीट पाए जाते हैं, ठीक है। तो अलेक्जेंड्राइन का यूज़ आपका जो होता है वो होता है स्पेंसेरियन स्टैंजा में। नेक्स्ट, इट वॉज एडवर्ड मार्श हु कॉइन्ड द टर्म। अब एडवर्ड मार्श ने कौन सी टर्म कॉइन की थी? सो जॉर्जियन इन्होंने कॉइन की थी टर्म। नेक्स्ट, लायर आफ्टर विच लायर प्राइमरली अ सॉन्ग इज एक्चुअली क्या है? अरेंजमेंट ऑफ ट्यून है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, या कॉम्पोजिशन है, या फिर स्टैंजा टाइप है? तो लायर नेचुरल सी बात है, एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, जिससे हम अब लिरिक पढ़ते हैं। तो ये एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट था लायर, तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, फार्स इज एन एग्जैगरेटेड फॉर्म ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। एग्जैगरेटेड इज समथिंग जहाँ पे आप बहुत बढ़ा चढ़ा के किसी चीज़ को प्रेजेंट करते हो, तो उसे कहते हैं एग्जैगरेशन। तो इसमें से किसका पार्ट है जो फार्स है? तो सभी को इसका आंसर पता होगा, कॉमेडी का पार्ट है फार्स। नेक्स्ट है, कॉटोज एंड फोलियोज आर टर्म्स एसोसिएटेड विद। शेक्सपियर की जब भी आप तैयारी कर रहे होंगे कॉटोज फोलियोज आपने ज़रूर पढ़ा होगा, ठीक है। ये जो पेपर के फोल्ड्स होते हैं वो कॉटोज और फोलियोज होते हैं, ठीक है। और ये मोस्टली प्रिंटिंग और पब्लिशिंग के लिए ही सबसे ज़्यादा यूज़ में लिए जाते हैं। तो किससे एसोसिएटेड है? राइटिंग, क्रिटिसिज्म, परफॉर्मेंस, इनमें से नहीं है। प्रिंटिंग और पब्लिकेशन के लिए इसको यूज़ किया जाता है। आइडेंटिफाई द लिटरेरी मूवमेंट दैट अटेम्प्ट्स टू रिलेट आर्ट टू इंडस्ट्रियलाइजेशन। कौन सा ऐसा लिटरेरी मूवमेंट है जो कि इंडस्ट्रियलाइजेशन से रिलेट करता है? तो इनमें, इन चारों में से कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वॉटिसिज्म। बी इज द करेक्ट आंसर। वॉटिसिज्म जो है एक लिटरेरी और आर्टिस्टिक मूवमेंट है जो फ्लॉरिश हुआ था इंग्लैंड में, और टाइम था उसका 1912 टू 1915। और इसको किस फाउंडर कौन है इसका? वेंडम लुइस, ठीक है। वेंडम लुइस इसके फाउंडर हैं। नेक्स्ट है, आई लिसन मोशनलेस एंड स्टिल एंड आई माउंटेड अप द हिल, द म्यूजिक इन माई हार्ट आई बोर लॉन्ग आफ्टर इट वॉज हर्ड नो मोर। द राइम इन दीज लाइन्स कंसिस्ट ऑफ सिंगल स्ट्रेस सिलेबल, जिसमें सिंगल सिलेबल पे स्ट्रेस आता है, सिंगल स्ट्रेस सिलेबल है, एंड इट इज़ कॉल्ड अ। जहाँ पे सिंगल स्ट्रेस सिलेबल होता है और राइमिंग भी होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? इनमें से फेमिनिन राइम, मैस्कुलिन राइम, ट्रिपल राइम, या फिर डबल राइम। तो हम देख सकते हैं कि ये मैस्कुलिन राइम है, जैसे स्टिल, हिल, ठीक है, बोर, मोर, तो इसको हम बोलते हैं मैस्कुलिन राइम। नेक्स्ट है, हु इंट्रोड्यूस द टर्म रोमांटिक आयरनी। रोमांटिक आयरनी जो टर्म है उसको किसने इंट्रोड्यूस किया था? सभी को पता होगा ऑलमोस्ट, क्योंकि ये हम कर चुके हैं पिछले वीडियोस में। फ्रेडरिक, द पोएट हु डिस्क्राइब पोएट्री एज इंस्पायर्ड मैथमेटिक्स। अब आपकी जो पोएट्री है उसको इंस्पायर्ड मैथमेटिक्स किसने बोला है? तो ये इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका एजरा पाउंड। डी इज़ द करेक्ट आंसर। एजरा पाउंड ने इसको इंस्पायर्ड मैथमेटिक्स बोला है। ये क्वेश्चन ऑलरेडी नेट में आ चुका है, एनवीएस में आ चुका है, टीजीटी में आ चुका है, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ये सारी सीरीज़ ही आपकी इंपॉर्टेंट है, बार बार मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी एक आपकी अंतरात्मा को तक बात पहुंचाने के लिए ज़रूरी हो जाता है, बिकॉज इस पब्लिक प्लेटफॉर्म पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें चल रही है जो आपको उलझा के रख देती हैं, एंड यू ऑल आर मेच्योर एनफ टू अंडरस्टैंड व्हाट्स राइट एंड व्हाट्स रॉन्ग फॉर यू ऑल, and you are going to be teacher, so you should be able to cross check things, you should be able to identify which is the important content for you and which content is just wasting your time। जी हाँ, कंटेंट टाइम वेस्ट भी करते हैं, और इसके बारे में ज़्यादा डिस्कशन नहीं करना है मुझे, बट जब बात आपकी भलाई की होती है, सिलेक्शन की होती है, एंड इफ़ यू आर अ डेडिकेटेड टीचर, और अगर आपकी जो मंशा है वो साफ़ है, सच्ची है, तो ये चीज़ें अपने आप
मुंह से निकलती हैं। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन था ये आज आपका लास्ट क्वेश्चन था। इसी तरीके से डेली हम 15 क्वेश्चन कर रहे हैं और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज़ है, इसका आप बेनिफिट उठाइए एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू शेयर योर मार्क्स। आपके कितने मार्क्स आए आप खुद अपने आप को इवैल्यूएट करो, बहुत ज़रूरी है एग्ज़ाम क्रैक करने की। जहाँ पे आप बात करते हो वहाँ पे आपको ये चेक करना, सेल्फ इवैल्यूएट करना, क्योंकि कोई भी दूसरा आपको आपसे ज़्यादा नहीं जान सकता, आपके बारे में नहीं बता सकता। सो फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल रहा हो। इफ़ यू हैव एनी ऑफ द क्वेश्चन रिलेटेड टू योर सिलेबस ऑफ TGT, PGT और LT, देन प्लीज टू कमेंट इन comment box. This platform is of knowledge and you can share your knowledge. If you have any of the viewpoint then please do comment. और अगर आपको कोई भी फीडबैक देना हो तो हमेशा मैं उसका वेलकम करती हूँ, ज़रूर बताइए। और भी आपके कुछ सजेशंस हों तो आप शेयर कर सकते हैं। और ये सीरीज़ आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, आपको ज़रूर से इसको अटेम्प्ट करना चाहिए। अपने मार्क्स भी शेयर करिए और डेली अपने आप को इवैल्यूएट करिए दैट वेयर डू यू स्टैंड, क्योंकि वो बहुत ही ज़रूरी है। और हमारी ये सीरीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट डेली आपके पास में आएगी। इससे आपको अपना लेवल भी पता चलेगा और हमें भी सजेशंस आपके मिलते हैं, उसके अकॉर्डिंगली आपको वीडियोस भी मिलते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड गिविंग योर प्रेशियस टाइम। इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब दिस चैनल देन प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट रेगुलर नोटिफिकेशंस। और अगर आप भूल भी जाएं कि आपको तैयारी करनी है तो हमारा वीडियो आपको याद दिला दे कि येस यू हैव टू क्रैक दिस एग्जाम। थैंक यू।